31। शुक्ल जी के निबंध संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए तथा उन्हीं के विचारों के आधार पर उनके निबंधों का मूल्यांकन कीजिए। आंसर। भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी मानकर इसकी सैद्धांतिक रूपरेखा तय की और अपने व्यावहारिक लेखन से उस प्रतिमान को चरितार्थ भी किया। मुख्य भाग। 1। गद्य की कसौटी के रूप में निबंध। शुक्ल जी का मानना है कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, जहां लेखक की भाषा और वैचारिक क्षमता की वास्तविक परीक्षा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2। बुद्धि और हृदय का अनूठा समन्वय। उनके अनुसार निबंध केवल शुष्क बौद्धिक विचार विमर्श नहीं है, बल्कि उसमें लेखक के हृदय का रागात्मक तत्व और विचारों की सुगठित श्रृंखला दोनों अनिवार्य हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####3 मर्यादा और कसाव का सिद्धांत। शुक्ल जी निबंध के शिल्प में भटकाव के विरोधी हैं। वे एक सुगठित वैचारिक ढांचे की वकालत करते हैं, जिसमें हर वाक्य अगले वाक्य से संबद्ध हो। सच्चे निबंधों में विचारों की एक ऐसी सुगुम्फित श्रृंखला होती है जिसमें एक भी वाक्य फालतू नहीं होता। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4। व्यक्ति व्यंजकता बनाम विचार प्रधानता। वे निबंध में लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण, व्यक्तित्व को महत्व देते हैं, परंतु कोरे उच्छृंखल प्रलाप के स्थान पर उसे ठोस विचारों पर आधारित मानते हैं। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर-उधर फूटती हुई सूत्रों की शाखाओं पर विचरता है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5। मनोविकार संबंधी निबंधों की प्रामाणिकता। जब हम उनके विचारों के आधार पर उत्साह या करुणा जैसे निबंधों को देखते हैं, तो उनका सूत्रबद्ध मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और व्यावहारिक रूप पूरी तरह सटीक बैठता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 भाषा शैली की प्रौढ़ता और व्यास समास पद्धति। मूल्यांकन की दृष्टि से शुक्ल जी के निबंधों की भाषा अत्यंत कसी हुई है, जहां वे समास पद्धति में गंभीर विचार सूत्र रूप में कहकर व्यास पद्धति से उनकी व्याख्या करते हैं। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। आथ शुक्ल जी के निबंध उनके स्वयं के प्रतिपादित सिद्धांतों की कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते हैं, जो विचार और ललित कला के समन्वय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन 132। चिंतामणि में संकट निबंध बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान? आंसर। भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि का यह वैचारिक निबंध मूलतः बुद्धि और हृदय के द्वंद्व तथा उनकी पारस्परिक निर्भरता को व्याख्यायित करने वाला एक अत्यंत प्रौढ़ लेख है। मुख्य भाग। 1। गंभीर बौद्धिक विश्लेषण और तार्किकता। निबंध की बुनावट और उसकी वैचारिक संरचना अत्यंत विचारप्रद है, जहां शुक्ल जी संकट की स्थिति में मनुष्य मानसिक गतियों का तार्किक विश्लेषण करते हैं। जहां बुद्धि केवल विचार करके रह जाती है, वहां संकट का निवारण नहीं हो पाता। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2। हृदय के रागात्मक तत्व की प्रधान। बौद्धिक ढांचा होने के बावजूद संकट के समय भाव जैसे भय, करुणा, साहस सीधे हृदय की रागात्मक और संवेदनात्मक अवस्था से जुड़े होते हैं। संकट की घड़ी में मनुष्य का हृदय ही उसे दूसरों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####3 बुद्धि और हृदय का मणिकांचन समन्वय। शुक्ल जी के अनुसार संकट केवल बुद्धि से हल नहीं होता और न केवल कोरी भावुकता से। इसमें बुद्धि संकट का मार्ग खोजती है और हृदय उसे बल देता है। बुद्धि और हृदय के सामंजस्य के बिना किसी भी गंभीर संकट का सामना करना असंभव है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4। लोक मंगल और साधना अवस्था का पक्ष। संकट का स्वरूप जब सामाजिक या लोकपरक होता है, तब बुद्धि प्रधान नीतियां पीछे छूट जाती हैं और लोक कल्याण के लिए हृदय की साधना अवस्था जागृत होती है। सच्चा पुरुषत्व संकट के समय लोक कल्याण की वेदी पर खुद को समर्पित कर देने में है। चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
5. मनोविकारपरक और सैद्धांत स्वरूप। निबंध में संकट के मनोवैज्ञानिक पक्षों का वर्गीकरण किया गया है, जो शुक्ल जी की पैनी बौद्धिक दृष्टि और सूत्रबद्ध शैली को पूरी प्रामाणिकता से सिद्ध करता है। संकट मनुष्य की छिपी हुई आंतरिक शक्तियों और प्रवृत्तियों को परखने की कसौटी है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 निर्णयात्मक पक्ष, अंतःहृदय की विजय। यद्यपि निबंध का रूप बौद्धिक है, परंतु शुक्ल जी का चरम निष्कर्ष हृदय के भाव परिशोधन पर टिकता है, क्योंकि संकट में अंतिम निर्णय हृदय के संवेग ही लेते हैं। बुद्धि केवल साधन जुटाती है, परंतु संकट से टकराने का साहस हृदय के भावों से ही आता है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। आथ चिंतामणि का यह निबंध बाह्य रूप में बुद्धि प्रधान और तार्किक प्रतीत होता है, परंतु अपनी आत्मा, चरम लक्ष्य और लोकपरक सरोकारों की दृष्टि से पूर्णतः हृदय प्रधान है। क्वेश्चन 133। चिंतामणि के निबंध वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ? विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। आचार्य शुक्ल रचित चिंतामणि के निबंध वस्तुनिष्ठ तार्किकता और आत्मनिष्ठात्मकता का मणिकांचन संयोग है, जहां वैचारिक विश्लेषण के साथ एक अनुभूतियां भी व्यक्त है। मुख्य भाग 1, विषय प्रतिपादन में वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिकता। शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ होकर करते हैं, जिससे निबंधों में विषय प्रधान अकाट्य वस्तुनिष्ठता का समावेश होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. वैयक्तिक अभिरुचि और आत्मनिष्ठ शैली। निबंधों में शुक्ल जी के निजी अनुभव, उनका स्वभाव, पूर्वाग्रह और तीखा हास्य व्यंग्य साफ दिखाई देता है, जो निबंध को आत्मपरक बनाता है। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर-उधर फूटती हुई सूत्रों की शाखाओं पर विचरता है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####3 सामाजिक यथार्थ का वस्तुपरक मूल्यांकन। वे मानवीय भावों को केवल व्यक्तिगत धरातल पर नहीं छोड़ते, बल्कि समाज और लोक कल्याण के व्यापक संदर्भ में उनका वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं। श्रद्धा सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है कि रक्षा करती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4. आत्मीय संवाद और परक अभिव्यक्ति। पाठक से सीधे संवाद स्थापित करना, लोक जीवन के जीवंत उदाहरण देना और अपनी अनुभूतियों को साझा करना इनके निबंधों की निष्ठा को पुष्ट करता है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5. सुगठित वैचारिक और बौद्धिक ढांचा। निबंधों की तार्किक श्रृंखला, अकाट्य परिभाषाएं और गणितीय सूत्र जैसी हुई बनावट यह सिद्ध करती है कि इनका बाह्य रूप पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 बुद्धि और हृदय का संतुलित समन्वय। शुक्ल जी के अनुसार श्रेष्ठ निबंध वही है, जहां बुद्धि तत्व, वस्तुनिष्ठता और हृदय तत्व, आत्मनिष्ठता, दोनों परस्पर मिलकर कथ्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। बुद्धि केवल विचार करती है, परंतु भाव तो मूर्त और प्रत्यक्ष रूपों पर ही टिकते हैं। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। आथ चिंतामणि के निबंधों को किसी एक खांचे में नहीं बांधा जा सकता। ये वस्तुनिष्ठ विचार प्रधानता और आत्मनिष्ठ भाव प्रवणता के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक उदाहरण हैं। क्वेश्चन 134। श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है के आधार पर आचार्य शुक्ल की निबंध शैली का मूल्यांकन कीजिए। आंसर। भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है निबंध उनकी प्रौढ़ समीक्षात्मक शैली के चरम उत्कर्ष है, जहां विचार प्रौढ़ता और कलात्मक कसाव का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। मुख्य भाग 1, विचार प्रधान और सूत्रबद्ध शैली, समास पद्धति। शुक्ल जी की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पहले अत्यंत गंभीर और गूढ़ विचारों को छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर समास पद्धति में प्रस्तुत करते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####2 विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक रूप, व्यास पद्धति। सूत्र रूप में कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए वे व्यास पद्धति का सहारा लेते हैं,
जहाँ तर्क, वर्गीकरण और प्रामाणिक व्याख्या द्वारा विषय को पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3. बुद्धि और हृदय का मणिकांचन समन्वय। इनके निबंधों का ढांचा तार्किक और होता है, परंतु उसकी आत्मा पूरी तरह रसात्मक, हृदय प्रधान होती है। कोरा मनोविज्ञान भी यहाँ आकर विशुद्ध ललित साहित्य बन जाता है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####4 प्रौढ़ तत्सम प्रधान और गत्यात्मक भाषा शैली। शुक्ल जी ने परिमार्जित, व्याकरण सम्मत और तत्सम प्रधान खड़ी गद्य का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में एक आंतरिक गति और प्रवाह है जो पाठक को बांधे रखता है। बुद्धि केवल विचार करती है, परंतु भाव तो मूर्त और प्रत्यक्ष रूपों पर ही टिकते हैं। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5. अकाट्य तार्किकता और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। वे किसी भी मनकार या साहित्यिक सिद्धांत का विवेचन करते समय अत्यंत तटस्थ और वस्तुनिष्ठ रहते हैं, जिससे उनके निष्कर्ष अकाट्य और प्रामाणिक बन जाते हैं। श्रद्धा सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है जो धर्म की रक्षा करती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 सूक्ष्म व्यंग्य और विनोद प्रियता का पुट। गंभीर वैचारिक विमर्श के बीच में शुक्ल जी सूक्ष्म हास्य व्यंग्य और लोक जीवन के जीवंत उदाहरणों का प्रयोग कर शैली को बोझिल होने से बचा लेते हैं। चमत्कार केवल मनोरंजन की वस्तु है, वह काव्य की आत्मा नहीं हो सकता। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः शुक्ल जी की निबंध शैली विचार और भाषा के अटूट सामंजस्य की कसौटी है, जिसने हिंदी निबंध साहित्य को अत्यंत प्रौढ़, सुगठित और प्रामाणिक धरातल प्रदान किया है। क्वेश्चन 135। हिंदी निबंध परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व और योगदान चर्चा कीजिए। आंसर। भूमिका। हिंदी निबंध परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन एक युगांतरकारी घटना है, जिन्होंने निबंध को केवल गद्य की कसौटी ही नहीं बनाया बल्कि उसे प्रौढ़ता भी प्रदान की। मुख्य भाग। 1. निबंध विधा को गद्य की कसौटी के रूप में स्थापित करना। शुक्ल जी ने निबंध को केवल मनोरंजन या उच्छृंखल दायरे से बाहर निकालकर उसे गंभीर दिमागी कसरत और वैचारिक सुदृढ़ता के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. बुद्धि और हृदय अभूतपूर्व सामंजस्य। उन्होंने निबंधों में केवल शुष्क तार्किकता नहीं रखी, बल्कि विचारों की हृदय के रागात्मक तत्वों और रसात्मकता का मणिकांचन समन्वय किया। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####3 मनोविकार संबंधी निबंधों का मौलिक सूत्रपात। शुक्ल जी ने उत्साह, करुणा, श्रद्धा, भक्ति जैसे मानवीय भावों का जो सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण किया, वह हिंदी साहित्य में सर्वथा अभूतपूर्व है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4. व्यास और समास शैली द्वारा प्रौढ़ शिल्प का विकास। उन्होंने भाषा शिल्प में एक नई प्रौढ़ता विकसित की, जहाँ वे पहले अपनी बात को समास पद्धति में सूत्र रूप में कहते हैं और फिर व्यास पद्धति से उसकी व्याख्या करते हैं। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5. विचार परंपरा में लोक गल की प्रामाणिक स्थापना। शुक्ल जी के लिए निबंध केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने निबंधों के माध्यम से सदाचार, लोक कल्याण और लोक मंगल की साधना अवस्था के सिद्धांतों को पुष्ट किया। श्रद्धा सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है जो धर्म की रक्षा करती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 परिमार्जित और गंभीर खड़ी बोली का संस्कार। भारतेंदु और द्विवेदी युग की भाषाई अनिश्चितता को दूर कर शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को एक व्याकरण सम्मत, तत्सम प्रधान, गंभीर और अत्यंत सामर्थ्यवान गद्य भाषा प्रदान की। बुद्धि केवल विचार करती है, परंतु भाव तो मूर्त और प्रत्यक्ष रूपों पर ही टिकते हैं। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष।
आथा आचार्य शुक्ल ने अपने अभूतपूर्व वैचारिक और शिल्पी योगदान से निबंध परंपरा को जो शीर्ष प्रदान किया, उसी के कारण संपूर्ण श्रेष्ठ निबंध युग शुक्ल युग कहा जाता है। क्वेश्चन 136 चिंतामणि के नामकरण पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुप्रसिद्ध निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि स्वतः विचारपूर्ण, सार्थक और प्रामाणिक है, जो इसके गंभीर वैचारिक एवं रसात्मक स्वरूप को पूर्णतः चरितार्थ करता है। मुख्य भाग। 1 पौराणिक और आध्यात्मिक बिंब का आधार। चिंतामणि एक ऐसा पौराणिक और कल्पित रत्न है जो मनुष्य की समस्त चिंताओं को दूर कर उसे मनचाहा फल प्रदान करता है। ठीक वैसे ही ये निबंध मानसिक भटकाव दूर करते हैं। चिंतामणि एक ऐसा अलौकिक रत्न है जो हृदय के अंधकार को मिटाकर प्रकाश भरता है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 विचार वीथि से चिंतामणि तक का भाषाई सफर। इस संग्रह का प्रारंभिक नाम विचार वीथि विचारों की गली था, परंतु शुक्ल जी ने इसके बौद्धिक और दार्शनिक महत्व को देखते हुए बाद में इसका नामकरण चिंतामणि किया। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर-उधर फूटती हुई सूत्रों की शाखाओं पर विचरता है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####3 चिंता, बौद्धिक विमर्श और मणि, मूल्यवान विचार का योग। नाम का पहला भाग चिंता गहन वैचारिक चिंतन, तार्किकता और मानसिक दिमागी कसरत को दर्शाता है, जबकि मणि उन विचारों की श्रेष्ठता, प्रौढ़ता और भाषाई अमूल्यता का प्रतीक है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 मानव हृदय के मनोविकारों। मणि इस संग्रह में उत्साह, करुणा, भय, क्रोध और श्रद्धा जैसे मानवीय भावों का जो सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है, वे भाव मानव मस्तिष्क के लिए अनमोल मणि के समान हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 लोकमंगल और भाव परिशोधन का चरम लक्ष्य। यह नामकरण केवल कलात्मक नहीं है। जैसे चिंतामणि रत्न दुखों का नाश करता है, वैसे ही ये निबंध पाठक की प्रवृत्तियों का परिष्कार कर उसे लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। सच्ची श्रद्धा मन को लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करती है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 बुद्धि और हृदय के मणिकांचन समन्वय का प्रतीक। चिंता बुद्धि की परिचायक है और मणि का रागात्मक आकर्षण हृदय का। आथ यह नाम शुक्ल जी के उस मूल सिद्धांत को पुष्ट करता है जहाँ बुद्धि और हृदय एक साथ मिलते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। संक्षेप में, चिंतामणि नामकरण विषयवस्तु, उद्देश्य और लेखक की गंभीर विचार दृष्टि के सर्वथा अनुकूल है, जो हिंदी निबंध साहित्य को एक अत्यंत गौरवमयी और प्रामाणिक पहचान देता है। क्वेश्चन 138 राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदनता की मुक्ति और नारी मुक्ति है। नंद किशोर नवल की इस राय के प्रति अपनी सहमति अथवा असहमति दर्ज कीजिए। आंसर। भूमिका। नंद किशोर नवल का यह कथन राम की शक्ति पूजा के पारंपरिक पाठ से आगे बढ़कर उसे एक प्रगतिशील और युगीन संदर्भ प्रदान करता है, जिसे पूर्णतः असहमत नहीं हुआ जा सकता। मुख्य भाग। 1 सीता की मुक्ति के रूप व्यापक लक्ष्य। कथा का बाह्य ढांचा भले ही युद्ध पर आधारित हो, परंतु राम के संपूर्ण संघर्ष, विलाप और साधना का अंतिम बिंदु सीता नारी को रावण बंधन मुक्त कराना ही है। उदाहरण को जन्नी कुल महिमा में आया हूँ लक्ष्मण, बना आज मैं बंधुहीन। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####2 सीता का केवल पात्र न होकर अस्मिता होना। काव्य में सीता केवल एक पौराणिक स्त्री नहीं है, बल्कि वे भारत की संस्कृति, शोषित नारीत्व और संकट में फंसी मानवीय गरिमा की प्रतीक बन जाती है। ज्योति प्रपातसम का अपरूप रूप तरंग, उर पर एकात्म हुआ प्रिय का वह छविअंग। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3 पुरुषवादी अहंकार के विरुद्ध नारी शक्ति की खोज। राम को विजय तब तक नहीं मिलती जब तक वे पुरुषवादी युद्ध नीति को छोड़कर महाशक्ति, नारीत्व के परम रूप
की आराधना नहीं करते, जो नारी शक्ति की सर्वोच्च महत्ता है। आ रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####4 निराला की प्रगतिशील चेतना और नारी विमर्श। निराला जी अपनी अन्य कविताओं, जैसे तोड़ती पत्थर की भांति यहाँ भी शोषित के पक्ष में खड़े हैं। सीता की मुक्ति यहाँ मध्यकालीन बंधनों की मुक्ति का रूपक है। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5 केवल नारी मुक्ति, एकांगिकता का दोष, आंशिक असहमति। नवल जी के मत से सहमति के बावजूद इसे एकमात्र संवेदना मानना भूल होगी। यह काव्य मनुष्य के शाश्वत अंतर्द्वंद्व और राष्ट्रीय मुक्ति का भी महाकाव्य है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####6 निराला के निजी जीवन की करुणा का प्रक्षेप। कवि ने अपनी पुत्री सरोज और पत्नी के असमय अवसान की पीड़ा को राम के माध्यम से व्यक्त किया है, जो स्त्री जाति प्रति उनकी अगाध संवेदना को पुष्ट करता है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। नवल की राय अत्यंत प्रामाणिक है। राम की शक्ति पूजा, राम के अंतः संघर्ष के बहाने मूलतः सीता की मुक्ति और व्यापक धरातल पर शोषित नारी मुक्ति की ही उदात्त गाथा है। क्वेश्चन 137। राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना क्या है, विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला रचित राम की शक्ति पूजा छायावादी काव्य परंपरा की एक कालजयी कृति है, जिसकी मूल संवेदना मनुष्य के आंतरिक संशय, अनवरत संघर्ष और अंतः सत्य की विजय को रेखांकित करती है। मुख्य भाग। 1 मानवमन का अंतर्द्वंद्व और संशयात्मकता। कविता की मूल चेतना राम के दिव्य रूप की नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे साधारण मनुष्य के संशय, घोर निराशा और मानसिक द्वंद्व की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 2 शक्ति की मौलिक कल्पना और पुरुषार्थ। निराला ने संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में घुटने के बजाय मनुष्य को अपनी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति के नवीन एवं मौलिक स्वरूप को जागृत करना चाहिए। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####3 राष्ट्रीय अस्मिता और पराधीनता का संकट। यह काव्य केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि तत्कालीन पराधीन भारत की छटपटाहट, राष्ट्रीय संकट और ब्रिटिश सत्ता, रावण के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष की प्रतीकात्मक संवेदना है। अन्याय जिधर है, उधर शक्ति, कहते छल हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 4 लोक और सत्य की शाश्वत स्थापना। काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य यह सिद्ध करना है कि चाहे असत्य रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अंतः विजय लोक मंगलकारी सत्य राम की ही होती है। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####5 चरम आत्मोत्सर्ग और संकल्प की दृढ़ता। राम द्वारा अपने नेत्र नीलोत्पल को देवी के चरणों में अर्पित करने का संकल्प यह दिखाता है कि चरम सफलता के लिए मनुष्य को अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है, अब एक प्रश्न शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6 निराला के निजी जीवन का आत्म प्रक्षेप। राम की ताशा में स्वयं कवि निराला के जीवन का भयंकर यथार्थ, आर्थिक विपन्नता, अपनों को खोने का दुख और सामाजिक प्रताड़ना की गहरी संवेदना घुली हुई है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। संक्षेप में, राम की शक्ति पूजा
अपनी उदात्त संवेदना के माध्यम से हताश मानव को निराशा से निकालकर संकल्प, अनवरत कर्म और चरम विजय की ओर ले जाने वाला महाकाव्यात्मक संदेश है। क्वेश्चन 139। राम की शक्ति पूजा वस्तुतः निराला की शक्ति पूजा है और इसमें वर्णित संघर्ष निराला का आत्मसंघर्ष ही है। दूधनाथ सिंह के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? एंड भूमिका। दूधनाथ सिंह का यह कथन राम की शक्ति पूजा के अंतर्निहित यथार्थ को उद्घाटित करता है, जिससे पूरी तरह सहमति व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि राम की हताशा में निराला का जीवन संघर्ष प्रतिबिंबित है। मुख्य भाग 1। राम की हताशा और निराला का निजी जीवन। राम की मानसिक हताशा और संशय निराला के अपने जीवन के घोर संघर्ष, आर्थिक विपन्नता, अपनों को खोने के दुख और सामाजिक प्रताड़ना की अभिव्यक्ति है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। #2। राम और निराला का समान अंतर्द्वंद्व। राम जब रावण की विजय के भय से कांपते हैं, तो वह वास्तव में निराला के भीतर समकालीन रूढ़ियों, आलोचकों और प्रकाशकों के क्रूर विरोध से उपजा मानसिक अंतः संघर्ष होता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3। अन्याय जिधर है उधर शक्ति का युगीन सत्य। निराला ने देखा कि समाज में शोषक वर्ग और अन्यायी ब्रिटिश सत्ता, रावण, के पास सारी शक्ति है, जबकि शोषित और न्यायप्रिय राम असहाय हैं, जो उनका आत्मसंघर्ष है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 4। अपराजेय मन और अनवरत संघर्ष। राम का एक और मन जो थकना नहीं जानता, वह निराला के उस विद्रोही और फक्कर स्वभाव का प्रतीक है, जो तमाम दुखों के बावजूद परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकता। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। #5। शक्ति की मौलिक कल्पना और सृजनात्मक समाधान। जैसे राम शक्ति की मौलिक कल्पना कर साधना करते हैं, वैसे ही निराला ने भी परंपरा की तोड़कर हिंदी काव्य में मुक्त छंद जैसी मौलिक क्रांति की। आ रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघंदन। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6। काव्य का उदात्तीकरण, आंशिक असहमति। पूर्ण सहमति के बावजूद यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह काव्य केवल निराला का आत्मप्रक्षेप नहीं है। निराला ने अपनी पीड़ा को राम के माध्यम से वैश्विक मानव की नियति में बदल दिया है। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। आथ दूधनाथ सिंह का विचार अत्यंत प्रामाणिक है। यह लंबी कविता राम के पौराणिक मुखौटे में मूलतः कवि निराला के युगीन, सामाजिक और चरम आत्मसंघर्ष की ही उदात्त विजयगाथा है। क्वेश्चन 140। राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना शक्ति की मौलिक कल्पना है। कविता में समस्या भी शक्ति है और समाधान भी शक्ति की नई कल्पना। डॉ निर्मल जैन तथा डॉ चंद्रकांत वानिवडेकर की इस राय पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आंसर। भूमिका। डॉ निर्मल जैन और डॉ चंद्रकांत वानिवडेकर का यह कथन राम की शक्ति पूजा के केंद्रीय द्वंद्व और उसके दार्शनिक समाधान को अत्यंत प्रामाणिक रूप से व्याख्यायित करता है। यह काव्य मूलतः शक्ति के संकट और उसकी नवीन खोज की ही गाथा है। मुख्य भाग 1। समस्या के रूप में शक्ति, रावण का पक्ष। काव्य के प्रारंभ में राम की मुख्य समस्या रावण की अपनी सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि रावण के अधर्मपूर्ण पक्ष को महाशक्ति, दैवीय शक्ति का समर्थन प्राप्त है, जिससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। #2। राम की मानसिक हताशा और संशय। जब राम देखते हैं कि साक्षात दुर्गा रावण की रक्षा कर रही है और उनके अचूक बाण निष्फल हो रहे हैं, तब उनके भीतर एक साधारण मनुष्य का संशय और घोर निराशा जागृत होती है। यह शक्ति की मूल समस्या है।
स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में पंज भय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3 समाधान के रूप में शक्ति की मौलिक कल्पना। जाम्बवान इस संकट का समाधान पारंपरिक युद्ध पद्धति में नहीं, बल्कि शक्ति की मौलिक कल्पना करने में देखते हैं। वे राम को परामर्श देते हैं कि जब तक सिद्धि न मिले तब तक वे अस्त्र छोड़ दें और महाशक्ति की आराधना करें। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####4 बाह्य संघर्ष से आंतरिक साधना की ओर स्थानांतरण। समाधान का यह मार्ग एक अस्त्र हटकर पूरी तरह आत्मिक और मानसिक दृढ़ता की ओर जाता है। राम अपने पुरुषार्थ, संकल्प और चरम आत्मोत्सर्ग के माध्यम से शक्ति को अपने भीतर जागृत करते हैं। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है, अभी एक पुरश्चरण शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5 अपराजेय मन द्वारा समाधान की प्राप्ति। राम का एक और मन जो कभी हार नहीं मानता, वह अंततः अपने नेत्र को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। यह नवीन संकल्प ही समाधान का चरम बिंदु है, जहाँ महाशक्ति स्वयं राम के भीतर लीन हो जाती है। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####6 युगीन और समकालीन संदर्भ में आलोचकों की यह राय केवल पौराणिक कथा पर लागू नहीं होती, बल्कि निराला के अपने जीवन के संघर्ष और तत्कालीन पराधीन भारत के राष्ट्रीय संकट पर भी सटीक बैठती है, जहां ब्रिटिश सत्ता, अन्यायी शक्ति का मुकाबला केवल नवीन राष्ट्रीय चेतना, मौलिक शक्ति से ही संभव था। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। निर्मल जैन और डॉ. वानिवडेकर का मत सर्वथा सटीक है। यह कविता वस्तुतः शक्ति के दुरुपयोग, समस्या से शुरू होकर आत्मिक और संकल्पबद्ध शक्ति की नवीन खोज, समाधान पर समाप्त होने वाली एक कालजयी रचना है। क्वेश्चन 141। राम की शक्ति पूजा में जिस शक्ति की मौलिक कल्पना की गई है, उसमें मौलिकता क्या है? वह रावण की शक्ति कल्पना से किस प्रकार भिन्न है, विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। राम की शक्ति पूजा में जाम्बवान द्वारा राम को दी गई शक्ति की मौलिक कल्पना की सलाह संपूर्ण काव्य का वैचारिक प्रस्थान बिंदु है। यह कल्पना पारंपरिक युद्ध पद्धति से हटकर आत्मिक और दार्शनिक धरातल पर महाशक्ति के एक नए रूप को जागृत करने का उपक्रम है। मुख्य भाग। 1। शक्ति की मौलिकता का स्वरूप। इस कल्पना की मौलिकता यह है कि यह शक्ति बाह्य अस्त्र शस्त्रों या सैन्य बल में नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक संकल्प, नैतिक बल और आत्मोत्सर्ग, सेल्फ सैक्रिफाइस में निहित है। राम अपनी शक्ति को बाहर खोजने के बजाय साधना के माध्यम से अपने अंतर्मन में जागृत करते हैं। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####2 रावण की शक्ति कल्पना, बाह्य और दुरुपयोग पर आधारित। रावण की शक्ति बाह्य, पाश्विक और व्यवस्थापरक है। उसने महाशक्ति को अपने दंभ, भय और आतंक के बल पर बांध रखा है। उसकी शक्ति का आधार अधर्म और पुरुषवादी अहंकार है, जो लोकपीड़क है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3। राम की कल्पना, आंतरिक और लोक कल्याणकारी। इसके विपरीत, राम की शक्ति का आधार न्याय और लोक मंगल है। राम की साधना का चरम बिंदु तब आता है जब वे शक्ति की पूर्णता के लिए अपने नेत्र, नीलोत्पल को भी सहज अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह चरम वैराग्य और समर्पण ही इस कल्पना की वास्तविक मौलिकता है। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है,
अभी एक पुरस्चरण शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####4 अपराजेय मन और संकल्प की नवीनता। राम की शक्ति कल्पना का एक अन्य मौलिक पक्ष उनका एक और मन है, जो तमाम निराशाओं, संशयों और पराजयों के बीच भी कभी दीनता प्रकट करना नहीं जानता। यह मानसिक सुदृढ़ता ही रावण के विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। यह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5 पराधीनता और युगीन अर्थ अंतर। रावण की शक्ति समकालीन संदर्भ में अन्यायी ब्रिटिश सत्ता, साम्राज्यवादी बल का प्रतीक है, जबकि राम की मौलिक शक्ति भारत की सामूहिक राष्ट्रीय चेतना और आत्मबल की प्रतीक है, जिसका मुकाबला भौतिक हथियारों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से ही संभव था। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####6 चरम परिणति, महाशक्ति का आत्मसात होना। रावण की शक्ति केवल बाह्य रक्षक के रूप में उसके सामने खड़ी रहती है, परंतु राम मौलिक साधना से प्रसन्न होकर महाशक्ति अंतः राम के मुख, वदन में ही लीन हो जाती है। यह सिद्ध करता है कि सच्ची शक्ति मनुष्य के भीतर का जागृत विवेक ही है। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। राम की शक्ति कल्पना रावण के पाश्विक और दंभपूर्ण बाह्य बल के विपरीत पूर्णतः त्यागपरक, नैतिक और लोक कल्याणकारी है। यही इसकी वास्तविक मौलिकता और युगांतरकारी महत्ता है। क्वेश्चन 142। राम की शक्ति पूजा अपने ढंग से स्वाधीनता संग्राम की ही कथा है। एकविता के विभिन्न चरित्रों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि यह स्वतंत्रता संघर्ष से किस प्रकार जुड़ी हुई है। आंसर। भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। रचित राम की शक्ति पूजा 1936 का रचनाकाल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यंत संवेदनशील दौर था। यह लंबी कविता पौराणिक मुखौटे के पीछे वास्तव में तत्कालीन पराधीन भारत के स्वाधीनता संग्राम और सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का एक जीवंत एवं विराट रूपक एलेगरी है। मुख्य भाग। चरित्रों के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष की अभिव्यक्ति। ####1 राम, हताश किंतु अपराजेय भारतीय जनता और गांधी जी के प्रतीक। राम का चरित्र स्वाधीनता संग्राम के उस दौर को दिखाता है जब लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी और भारतीय जनमानस में घोर निराशा व्याप्त थी। राम का संशय तत्कालीन बुद्धिजीवियों और गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शिथिलता के बाद के दौर का राष्ट्रीय अवसाद है। उनका एक और मन भारत की कभी न हारने वाली जिजीविषा का प्रतीक है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 2 रावण, अत्याचारी और साधन संपन्न ब्रिटिश साम्राज्यवाद का रूपक। रावण यहाँ केवल एक पौराणिक राक्षस नहीं है, बल्कि वह अपार सैन्य बल, कूटनीति, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र और छलबल से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साक्षात प्रतीक है। जैसे रावण अधर्म पर होकर भी हावी था, वैसे ही अन्यायी ब्रिटिश सत्ता भारतीयों पर दमन चक्र चला रही थी। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####3 जाम्बवान, राष्ट्रीय आंदोलन के वयोवृद्ध मार्गदर्शक और जाम्बवान का चरित्र स्वतंत्रता संग्राम के उन वरिष्ठ विचारकों, मनीषियों और नरम दल के उन रणनीतिकारों का है जो संकट के समय निराश नेतृत्व को एक नई दिशा देते हैं। वे शारीरिक युद्ध के स्थान पर वैचारिक और आत्मिक क्रांति की सलाह देते हैं, जो तिलक, अरविंद घोष या गांधी के दर्शन से मेल खाती है। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन,
छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 4. हनुमान, अदम्य क्रांतिकारी युवा वर्ग। हनुमान का चरित्र स्वाधीनता संग्राम के उन मतवाले और ऊर्जावान युवा क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का प्रतीक है, जो देश की पराधीनता और राम राष्ट्रीय नेतृत्व की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो उठते हैं और पूरी व्यवस्था को पलट देने का अदम्य साहस रखते हैं। सौमित्र शत्रुजित कीर्ति प्रखर, देख रहे मौन राघवेंद्र का मुख कमल विशद। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###5 सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण, राष्ट्रीय एकता और संगठित शक्ति। ये चरित्र आंदोलन के विभिन्न स्तंभों, भिन्न भिन्न विचारधाराओं और समाज के विभिन्न वर्गों के एकजुट होने का प्रमाण है। स्वाधीनता संग्राम की तरह यहाँ भी सभी पात्र मिलकर एक साझा और अनुशासित मोर्चा तैयार करते हैं। अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खोया दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6. महाशक्ति, भारत माता और जागृत राष्ट्रीय अस्मिता। कविता में वर्णित महाशक्ति साक्षात भारत माता या भारत की सोई हुई सामूहिक राष्ट्रीय चेतना है, जो प्रारंभ में अंग्रेजों के पक्ष में पराधीनता के रूप में झुकी दिखती है, परंतु जब देश अपना सर्वस्व बलिदान आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हो जाता है, तो वही शक्ति क्रांति बनकर देश के भीतर लीन हो जाती है। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। राम की शक्ति पूजा अपनी अंतर्वस्तु में एक पौराणिक आख्यान होते हुए भी अपने चरित्र विधान और वैचारिक संघर्ष के माध्यम से पूरी तरह भारतीय स्वाधीनता संग्राम की ही उदात्त और प्रामाणिक गाथा सिद्ध होती है। क्वेश्चन 143। राम की शक्ति पूजा, धर्म, सत्य सत्य तथा राम तत्व और रावण तत्व के सर्वकालिक संघर्ष की गाथा है, स्पष्ट कीजिए। आंसर। भूमिका, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा 1936 केवल एक पौराणिक युद्ध आख्यान नहीं है। यह अपने गहरे दार्शनिक और वैचारिक धरातल पर मानव इतिहास, समाज और अंतर्मन में अनादिकाल से चले आ रहे धर्म, सत्य सत्य तथा राम तत्व और रावण तत्व के सर्वकालिक शाश्वत संघर्ष का विराट रूपक एलेगरी है। मुख्य भाग 1। राम तत्व और रावण तत्व का वैचारिक द्वंद्व। कविता में राम और रावण केवल दो राजा नहीं, बल्कि दो विपरीत जीवन मूल्यों और प्रवृत्तियों के प्रतीक है। रावण तत्व यह पाश्विक बल, साम्राज्यवादी दंभ, छलकपट, व्यवस्था शोषक और लोकपीड़क प्रवृत्तियों का पुंज है। रावण ने अपनी आसुरी शक्ति और स्वार्थ के बल पर महाशक्ति को अपने पक्ष में कर रखा है। राम तत्व यह न्याय, शील, त्याग, नैतिक गरिमा, करुणा और लोक कल्याण, लोक मंगल का प्रतीक है। यह मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए सर्वस्व उत्सर्ग करने को तैयार रहता है। 2। अधर्म की तात्कालिक विजय और धर्म असंशय। संघर्ष की सर्वकालिकता इस बात में है कि हर युग में एक ऐसा दौर आता है जब अधर्म, रावण तत्व, अधिक साधन संपन्न और शक्तिशाली दिखाई देता है। राम का मानसिक द्वंद्व इसी शाश्वत संकट को दर्शाता है कि जब अन्याय के पक्ष में पूरी व्यवस्था, शक्ति खड़ी हो, तब सत्य का मार्ग कितना कठिन हो जाता है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, निराला। ###मानवमन के भीतर का सर्वकालिक अंतः संघर्ष। निराला इस बाह्य युद्ध को मनुष्य के आंतरिक धरातल पर ले जाते हैं। हर मनुष्य के भीतर राम तत्व, विवेक, सत्य और रावण तत्व, वासना, अहंकार, संशय का युद्ध निरंतर चलता रहता है। राम की हताशा और संशय हर उस निष्ठावान व्यक्ति की पीड़ा है
जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए तात्कालिक रूप से पराजित महसूस करता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, निराला। 4. शक्ति की मौलिक कल्पना, समाधान का शाश्वत मार्ग। इस सर्वकालिक संघर्ष का समाधान भी शाश्वत है। धर्म को हराने के लिए केवल पारंपरिक हथियारों, भौतिक बल से काम नहीं चलता, बल्कि धर्म को अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करनी पड़ती है। जाम्बवान का परामर्श यही है कि सत्य के पक्ष को अपनी आत्मिक ऊर्जा, नैतिक बल और संकल्प को नए सिरे से जागृत करना होगा। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, निराला। ####5 चरम आत्मोत्सर्ग और संकल्प की परीक्षा। सत्य और असत्य के इस संघर्ष में अंतिम विजय तभी मिलती है जब सत्य का साधक अपने प्राणों तक की बाजी लगाने को तैयार हो। राम द्वारा अपना अंतिम नीलोत्पल नेत्र देवी के चरणों में अर्पित करने का प्रयास यह सिद्ध करता है कि शाश्वत मूल्यों की रक्षा के लिए चरम त्याग, सेल्फ सैक्रिफाइस अनिवार्य है। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है, अभी एक पुरश्चरण शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा, निराला। 6. युगीन संदर्भ में संघर्ष की सर्वकालिकता। यह संघर्ष 1936 के पराधीन भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, रावण तत्व और भारतीय स्वाधीनता आकांक्षा, राम तत्व के बीच था, तो आज के समाज में भी यह भ्रष्ट व्यवस्था और आम आदमी के अधिकारों के बीच निरंतर जारी है। कविता का अंत यह शाश्वत संदेश देता है कि चाहे असत्य कितना भी हावी क्यों न हो, अंतः विजय लोक मंगलकारी सत्य की ही होगी। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, निराला। निष्कर्षतः राम की शक्ति पूजा अपनी उदात्त प्रकृति में कालनिरपेक्ष है। यह सिद्ध करती है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष हर युग और हर मनुष्य के भीतर अनिवार्य है, और इस संघर्ष में विजय केवल उसी नवीन पुरुषोत्तम को प्राप्त होती है जो आत्मबल और नैतिक सुदृढ़ता के साथ शक्ति का संचय करता है। क्वेश्चन 144। राम की शक्ति पूजा की मौलिकता यही है कि ईश्वर राम आधुनिक मनुष्य में रूपांतरित हो गए हैं। व्याख्या कीजिए। आंसर। भूमिका, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। रचित, राम की शक्ति पूजा 1936 की सबसे बड़ी शिल्पगत और वैचारिक मौलिकता यह है कि इसमें राम पारंपरिक रामचरितमानस के अलौकिक, सर्वशक्तिमान और त्रिलोकी के नाथ ईश्वर नहीं हैं। यहाँ ईश्वरत्व का मानवीकरण किया गया है, जहाँ राम 20वीं सदी के अत्यंत संवेदनशील, संशयी, हताश और संघर्षरत आधुनिक मनुष्य के रूप में रूपांतरित हो गए हैं। मुख्य भाग। 1. अवतारी पुरुष के स्थान पर साधारण मनुष्य की हताशा। पारंपरिक आख्यानों में राम जानते हैं कि वे विष्णु के अवतार हैं और उनकी विजय निश्चित है। इसके विपरीत निराला के राम एक साधारण मनुष्य की तरह युद्ध के पहले ही दिन पराजय की आशंका से कांप उठते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वे अपनी विवशता पर विलाप करते हैं, जो एक ठेठ आधुनिक मनुष्य की मानसिक स्थिति है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, निराला। ###2 आधुनिक एलिनेशन, अलगाव और अकेलेपन का संत्रास। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी उसका अकेलापन और अपनों को खोने का डर है। राम भी युद्धभूमि में खुद को सर्वथा अकेला, असहाय और बंधुहीन महसूस करते हैं। जब वे सीता की सुधि करते हैं तो उनका मन अतीत के सुखद क्षणों में खो जाता है, जो वर्तमान के अवसाद से भागने की आधुनिक इंसानी प्रवृत्ति है। उद्धार करने को जननी कुल महिमा में आया हूँ लक्ष्मण, बना आज मैं बंधुहीन। राम की शक्ति पूजा, निराला। 3. अन्याय जिधर है उधर शक्ति का युगीन यथार्थ। एक आधुनिक बुद्धिजीवी की तरह राम इस क्रूर यथार्थ को पहचानते हैं
कि समकालीन व्यवस्था और शक्ति न्याय के साथ न होकर अन्यायी रावण के पक्ष में खड़ी है। यह बोध 20वीं सदी के उस आम आदमी का है जो भ्रष्ट और अन्यायी व्यवस्था के सामने खुद को साधनहीन और लाचार पाता है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा निराला। ####4 आत्मभर्त्सना और जीवन की निरर्थकता का बोध। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। राम का विलाप केवल सीता के खोने का दुख नहीं है, बल्कि वह अपने संपूर्ण अस्तित्व और अब तक के प्रयासों की निरर्थकता पर उठा सवाल है। धिक् जीवन को कहकर वे जो आत्मभर्त्सना करते हैं, उसमें स्वयं निराला का और हर उस आधुनिक मनुष्य का स्वर है जो लगातार असफलता से टूट चुका है। धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा निराला। 5 अंधविश्वास के बजाय शक्ति की मौलिक कल्पना। राम की मौलिकता इस बात में भी है कि वे संकट के समय किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करते। वे जांबवान की तार्किक सलाह मानते हैं और अपनी आत्मिक ऊर्जा, संकल्प और मानसिक सुदृढ़ता के बल पर शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। यह वैज्ञानिक और बौद्धिक दृष्टिकोण आधुनिक चिंतन के सर्वथा अनुकूल है। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा निराला। ####6 अपराजेय मन और पुरुषार्थ द्वारा ईश्वरत्व का पुनरुत्थान। राम के भीतर एक और मन है जो थकना नहीं जानता। जब साधना के अंत में देवी अंतिम कमल चुरा लेती है, तो राम रोने के बजाय अपने नेत्र नीलोत्पल को अर्पित करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। यह चरम पुरुषार्थ, संकल्प और आत्मोत्सर्ग आधुनिक मनुष्य की वह शक्ति है जो उसे वापस गरिमा प्रदान करती है। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा निराला। निष्कर्ष। राम की शक्ति पूजा में राम का रूपांतरण किसी पौराणिक देवता से आधुनिक मनुष्य के रूप में हुआ है। निराला यह संदेश देते हैं कि यह मनुष्य और अभावों के बावजूद यदि अपने भीतर के विवेक और संरूपी शक्ति को जागृत कर ले, तो वह स्वयं पुरुषोत्तम नवीन बनकर हर रावण तत्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन 145। वह एक और मन रहा राम का जो न था, क्या यह राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना है? विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। हाँ, वह एक और मन रहा राम का जो न थका निश्चित रूप से राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना है जो अपराजेय संकल्प को दर्शाती है। मुख्य भाग। 1 मानवमन के संशय पर आत्मबल की विजय। राम का यह एक और मन उनके भीतर उपजे तात्कालिक संशय, पराजय बोध और घोर मानसिक अवसाद पर आंतरिक आत्मबल तथा अडिग विश्वास की सर्वोच्च विजय है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 2 अनवरत संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा। यह थकावट और आत्मसमर्पण के विपरीत निरंतर संघर्ष करने वाली उस मानवीय चेतना का प्रतीक है जो विपरीत परिस्थितियों में भी घुटने टेकना नहीं जानती। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ####3 शक्ति की मौलिक कल्पना का वैचारिक आधार। जांबवान द्वारा सुझाई गई शक्ति की मौलिक कल्पना को क्रियान्वित करने का सामर्थ्य राम को इसी अपराजेय और जागृत अंतःकरण के कारण प्राप्त होता है। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 चरम आत्मोत्सर्ग और संकल्प की सुदृढ़ता। जब महाशक्ति अंतिम नील कमल चुरा लेती है, तब राम का यही मन उन्हें रोने के बजाय अपना नेत्र अर्पित करने का अप्रतिम और साहसिक संबल देता है।
यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है, अभी एक पुरश्चरण शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5. स्वाधीनता संग्राम और सामूहिक राष्ट्रीय चेतना। प्रतीकात्मक धरातल पर यह मन तत्कालीन पराधीन भारत की उस सोई हुई राष्ट्रीय अस्मिता और संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रिटिश दमन के विरुद्ध संघर्षरत थी। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###6 निराला के निजी जीवन का चरम आत्मप्रक्षेप। यह प्राजेय मन स्वयं कवि निराला का विद्रोही और फक्कर रूप है, जो आर्थिक विपन्नता, पारिवारिक त्रास्तियों और सामाजिक विरोधों के बाद भी कभी नहीं हारा। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। आथ यह एक और मन, हताशा से घिरे आधुनिक मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानकर पुरुषोत्तम नवीन बनने का संदेश देने वाली केंद्रीय संवेदना है। क्वेश्चन 146। धिक्क जीवन को जो पता ही आया विरोध, पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा की तुलनात्मक संरचना पर प्रकाश डालिए। आंसर। भूमिका। धिक्क जीवन को जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति राम की शक्ति पूजा की संरचनात्मक रीढ़ है, जो राम और निराला के द्वंद्वों की तुलनात्मक संगति रचती है। मुख्य भाग। 1. अवतारी चरित्र और सामान्य मानव का तुलनात्मक द्वंद्व। यह पंक्ति राम के अलौकिक ईश्वरत्व और सांसारिक विवशता के बीच एक गहरा तुलनात्मक सेतु बनाती है, जहाँ पौराणिक देवत्व पूरी तरह आधुनिक संशय मनुष्य में बदल जाता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###2 राम की हताशा और निराला का जीवन संघर्ष। काव्य की संरचना में राम की आत्मभर्त्सना और कवि निराला के निजी जीवन की त्रास्तियों, आर्थिक अभावों तथा आलोचकों के तीखे विरोधों का अत्यंत प्रामाणिक और समानांतर प्रक्षेप दिखाई देता है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3. साधनहीनता बनाम अन्यायी पक्ष की साधन संपन्नता। इस पंक्ति के आधार पर काव्य में दो विपरीत शक्तियों की संरचनात्मक तुलना है। एक तरफ न्यायप्रिय राम की लाचारी है, तो दूसरी तरफ अधर्मी रावण को महाशक्ति का संबल प्राप्त है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###4 बाह्य युद्ध और आंतरिक आत्मसंघर्ष का संतुलन। कविता की बनावट केवल दो सेनाओं का बाह्य संघर्ष नहीं है, बल्कि धिक जीवन की यह छटपटाहट मनुष्य के अंतर्मन में चलने वाले विवेक और निराशा के द्वंद्व की आंतरिक संरचना है। अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खोया दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5. सीता की मुक्ति और व्यापक राष्ट्रीय पराधीनता। राम का विरोध और उनकी लाचारी केवल व्यक्तिगत नहीं है। संरचनात्मक धरातल पर यह मध्यकालीन बंधनों में जकड़ी सीता की मुक्ति और ब्रिटिश शासन में पराधीन भारत माता की मुक्ति का रूपक है। उद्धार करने को जननी कुल महिमा में आया हूँ लक्ष्मण, बना आज मैं बंधुहीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###6 संशय से संकल्प की ओर संरचनात्मक विकास। इस घोर आत्मभर्त्सना के बिंदु से ही कविता की संरचना दुखांत से सुखांत की ओर मुड़ती है, जहाँ राम का एक और मन जागृत होकर चरम पुरुषार्थ की नई राह खोजता है। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। आथ यह पंक्ति काव्य को केवल पौराणिक न रखकर उसे व्यक्तिगत,
सामाजिक और राष्ट्रीय संघर्षों के तुलनात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाली एक अत्यंत सुगठित संरचनात्मक धुरी बनाती है। क्वेश्चन 147। राम की शक्ति पूजा की वस्तु संरचना पर नातिदीर्घ निबंध लिखिए। आंसर। भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रचित। राम की शक्ति पूजा 1936 की वस्तु संरचना अत्यंत सुगठित, नाटकीय और महाकाव्यात्मक गरिमा से परिपूर्ण है, जो संशय से सिद्धि तक विकसित होती है। मुख्य भाग। 1। कथा वस्तु का प्रस्थान बिंदु, युद्ध का अवसाद। काव्य की संरचना का प्रारंभ अमानिशा के घने अंधकार और प्रथम दिन के युद्ध के बाद उपजे घोर राष्ट्रीय अवसाद, थकान और मानसिक शिथिलता के दृश्य से होता है। अमानिशा। उगलता गगन घन अंधकार, खोया दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 2। राम का मानवीकरण और संशय की संरचना। संरचना का दूसरा चरण राम के अंतर्द्वंद का है, जहाँ वे अवतारी पुरुष के स्थान पर एक साधारण मनुष्य की भांति अधर्म की तात्कालिक शक्ति को देखकर संशयी हो उठते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####3 विभीषण संवाद और जाम्बवान की युक्ति। जब सभा में निराशा व्याप्त होती है, तब वयोवृद्ध जाम्बवान कथा को एक नया मोड़ देते हैं। वे राम को भौतिक युद्ध के स्थान पर आत्मिक और मौलिक आराधना का मार्ग सुझाते हैं। अरही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 4। साधना काल और हनुमान का व्याकुल चरित्र। कथा की आंतरिक संरचना में राम की कठिन साधना का अंकन है, जहां उनके अनुशासित पुरुषार्थ के समानांतर हनुमान का अदम्य साहस और ब्रह्मांड को कपा देने वाली व्याकुलता व्यक्त हुई है। सौमित्र शत्रुजित कीर्ति प्रखर, देख रहे मौन राघवेंद्र का मुख कमल विशद। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####5 चरम संकट, अंतिम नीलकमल की चोरी। साधना के अंतिम क्षणों में महाशक्ति द्वारा परीक्षा लेने के लिए अंतिम नीलकमल को चुरा लेना कथा संरचना का चरम बिंदु, क्लाइमैक्स है, जो राम की अंतिम परीक्षा लेता है। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है, अभी एक पुरश्चरण शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6। सिद्धि की परिणति और महाकाव्यात्मक अंत। कथा की परिणति राम के एक और मन की विजय और उनके चरम आत्मोत्सर्ग के संकल्प के साथ होती है, जहां महाशक्ति स्वयं राम के भीतर लीन होकर विजय का वरदान देती है। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। राम की शक्ति पूजा की वस्तु संरचना बाह्य संघर्ष से आंतरिक साधना की ओर गति करती हुई दुखांत संशय को सुखांत संकल्प में बदलने वाली एक अद्वितीय और प्रौढ़ कलात्मक कृति है। क्वेश्चन 148। राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक आदर्शों से संपन्न लंबी प्रबंधात्मक कविता है, विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रचित। राम की शक्ति पूजा हिंदी साहित्य की एक युगांतरकारी रचना है, जो अपनी उदात्त वस्तु योजना और शिल्प के कारण महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त लंबी प्रबंधात्मक कविता है। मुख्य भाग। 1। विराट और उदात्त कथानक, महाकाव्यात्मक फलक। कविता का कथानक भले ही संक्षिप्त, केवल 6 दिनों का युद्ध हो, परंतु उसका प्रभाव, पृष्ठभूमि और वैचारिक विस्तार किसी महाकाव्य की भांति अत्यंत विराट, व्यापक और उदात्त है। अमानिशा। उगलता गगन घन अंधकार, खोया दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####2 नायक का उदात्त चरित्र और मानवीकरण। राम का चरित्र महाकाव्य के धीरोदात्त नायक के सर्वथा अनुकूल है।
वे अपनी मानवीय दुर्बलताओं, संशयों और हताशा से लड़ते हुए अंतः आत्मबल के माध्यम से पुरुषोत्तम नवीन के रूप में उभरते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3. सुगुम्फित प्रबंधात्मकता और नाटकीय गति। लंबी कविता होने के बावजूद इसमें एक सुदृढ़ प्रबंधात्मक कसाव है, जहाँ कथा का क्रमिक विकास युद्ध के अवसाद, जांबवान के परामर्श, कठिन साधना से लेकर विजय तक अत्यंत नाटकीय ढंग से होता है। रही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ####4 लोक मंगल और युगीन आदर्शों की स्थापना। एक श्रेष्ठ महाकाव्य की तरह यह रचना भी लोक मंगल के आदर्श को पुष्ट करती है। यह केवल पौराणिक युद्ध नहीं, बल्कि तत्कालीन भारतीय स्वाधीनता संग्राम और अन्याय के विरुद्ध न्याय के शाश्वत संघर्ष का जीवंत रूपक है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5. चरम आत्मोत्सर्ग और संकल्प की पराकाष्ठा। महाकाव्यात्मक आदर्शों के अनुरूप नायक विजय के लिए किसी दैवीय चमत्कार पर आश्रित नहीं रहता, बल्कि अपने नेत्र, नीलोत्पल तक को अर्पित करने का चरम संकल्प और पुरुषार्थ दिखाता है। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंत्रपूत है, अभी एक पुरश्चरण शेष, माँ मैं च्युत। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6. भाषा शिल्प की प्रौढ़ता और गत्यात्मकता। निराला ने महाकाव्यात्मक गरिमा के अनुकूल गंभीर, तत्समप्रधान, नादात्मक और दीर्घ समासयुक्त भाषा शैली का प्रयोग किया है, जो ओज गुण और उदात्त शिल्प का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करती है। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। संक्षेप में, राम की शक्ति पूजा अपनी उदात्त संवेदना, सुगठित प्रबंधात्मक विन्यास और गरिमामयी भाषा शैली के कारण आधुनिक हिंदी काव्य की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यात्मक लंबी कविता सिद्ध होती है। क्वेश्चन 149। राम की शक्ति पूजा पौराणिक प्रतीकात्मक ढांचे में रची हुई कविता है, और इसकी विशेषता यह है कि इसका हर प्रतीक कई स्तरों पर खुलता है। स्पष्ट कीजिए। आंसर। भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला रचित राम की शक्ति पूजा 1936 रामायण के पौराणिक कथानक पर आधारित एक ऐसी कालजयी रचना है जिसके प्रतीक बहुआयामी और बहुस्तरीय हैं। मुख्य भाग। 1. राम का बहुस्तरीय प्रतीकात्मक रूपांतरण। राम का चरित्र 3 स्तरों पर खुलता है। पौराणिक धरातल पर वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, युगीन धरातल पर वे महात्मा गांधी और भारतीय जनता है, तथा वैयक्तिक स्तर पर वे स्वयं निराला है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जब है। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 2. रावण का साम्राज्यवादी और आसुरी रूप। रावण का प्रतीक भी बहुस्तरीय है। वह केवल एक पौराणिक राक्षस नहीं है, बल्कि बाह्य रूप में वह दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का और आंतरिक रूप में मानव मन के अहंकार और वासना का प्रतीक है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3. सीता, शोषित नारीत्व और राष्ट्रीय अस्मिता। सीता केवल राम की पत्नी नहीं है, वे पौराणिक रूप में जनक नंदिनी है, युगीन संदर्भ में पराधीन भारत माता है, और व्यापक धरातल पर सामंती बंधनों में जकड़ी शोषित नारीत्व की प्रतीक है। उद्धार करने को जननी कुल महिमा में आया हूँ लक्ष्मण, बना आज मैं बंधुहीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 4. महाशक्ति, भारत माता और जागृत जनचेतना। कविता में वर्णित महाशक्ति का प्रतीक प्रारंभ में अंग्रेजों की कूटनीतिक विजय, अन्याय के पक्ष में शक्ति को दिखाता है, परंतु अंत में वह भारत की सोई हुई जागृत राष्ट्रीय चेतना और सामूहिक आत्मबल का रूपक जाता है। होगी जय,
हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###5 जाम्बवान, विवेक, दार्शनिक और राष्ट्रीय नेतृत्व। जाम्बवान का चरित्र पौराणिक वयोवृद्ध सलाहकार से आगे बढ़कर स्वाधीनता संग्राम के उन मनीषियों और विचारकों, जैसे तिलक या अरविंद घोष, का प्रतीक है, जो संकट में फंसे नेतृत्व को बौद्धिक दिशा देते हैं। अरही चेतना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6. एक और मन, शाश्वत जिजीविषा और सृजनात्मक क्रांति। राम का एक और मन मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनुष्य का अदम्य अचेतन मन है, साहित्यिक स्तर पर निराला का मुक्त छंद का विद्रोही स्वभाव है, और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कभी न हारने वाली जिजीविषा है। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। राम की शक्ति पूजा का पौराणिक ढांचा मात्र एक माध्यम है, जिसके भीतर छिपे प्रतीक वैयक्तिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राष्ट्रीय स्तरों पर एक साथ अर्थवान होते हैं। क्वेश्चन 150। राम की शक्ति पूजा कविता के कलेवर में अद्भुत नाभिकीय सिद्धि है। दाताराम डॉ निर्मल जैन के इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए। आंसर। भूमिका। दाताराम और डॉ निर्मल जैन का यह कथन राम की शक्ति पूजा के सुगठित कलेवर, संघनित भाषा शिल्प और उसकी असीम आंतरिक ऊर्जा को व्याख्यायित करने वाला एक अत्यंत सटीक मत है। मुख्य भाग। 1. नाभिकीय संकुचन और संघनित कथा ढांचा। इस लंबी कविता की वस्तु संरचना एक परमाणु नाभिक की तरह अत्यंत कसी हुई है, जहां रामकथा के विशाल विस्तार को मात्र 6 दिनों के युद्ध की पृष्ठभूमि में समेटकर केंद्रित कर दिया गया है। अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खोया दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ###2 शब्द योजना में असीम ऊर्जा और नाद सौंदर्य। जैसे एक छोटे से नाभिक के भीतर अपार ऊर्जा छिपी होती है, वैसे ही निराला के तत्सम प्रधान और सामासिक शब्दों के भीतर अर्थ और ध्वनि की एक विराट ऊर्जा, नाभिकीय सिद्धि, स्पंदित होती है। प्रति भट भटक्ट की भक्पियति विष्टनाद, संसरितन्भ पर विकटित प्रतिप्लभय विषाद। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 3. बाह्य विस्तार के स्थान पर आंतरिक संघनन। निराला ने इस काव्य में बाह्य भौतिक युद्ध के दृश्यों को फैलाया नहीं है, बल्कि संपूर्ण वस्तु संरचना को राम के अंतर्मन की साधना और उनके मानसिक आत्मसंघर्ष के एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण भय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 4. प्रतीकात्मक बहुस्तरीयता का चरम बिंदु। कविता का हर पात्र और हर दृश्य किसी विशाल अर्थ विस्फोट की भांति बहुस्तरीय अर्थों को खोलता है। एक ही बिंदु पर वैयक्तिक, राष्ट्रीय और दार्शनिक संदर्भ एक साथ संघनित होकर प्रकट होते हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद सजग आकर्षण जल। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 5. संशय से संकल्प की तीव्र गत्यात्मकता। कलेवर की नाभिकीय सिद्धि इस बात में भी है कि यह बहुत तेजी से घोर अवसाद और निराशा के बिंदु से निकलकर चरम पुरुषार्थ, संकल्प और आत्मोत्सर्ग की ऊर्जावान दिशा में रूपांतरित हो जाती है। यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 6. चरम परिणति और ऊर्जा का महाविस्फोट। साधना के अंत में जब महाशक्ति राम के मुख में लीन होती है, तब वह दृश्य काव्य क्लेवर में संचित संपूर्ण वैचारिक और कलात्मक ऊर्जा के एक विराट और कल्याणकारी महाविस्फोट की तरह सिद्ध होता है। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निष्कर्ष। आलोचकों का यह मत पूर्णतः प्रामाणिक है। राम की शक्ति पूजा अपने छोटे आकार, कलेवर में महाकाव्यात्मक उदात्तता और असीम वैचारिक ऊर्जा को समेटे हुए हिंदी की वास्तविक नाभिकीय सिद्धि है। क्वेश्चन